हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है शनिवार शाम 7 बजे वाली वीडियो में। मेरा नाम तो जानते ही होगे, अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टल करो और यहाँ पे इस साइड में लिखा हुआ मिलेगा साकेत सक्षम। तो मैं साकेत सक्षम आज की क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर का नाम अनुक्रम तथा श्रेणी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और कंप्लीट नहीं हो पाएगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि इसमें जो है मैं देख पा रहा हूँ टोटल 32 क्वेश्चन है और 32 क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब बिना समझाए आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज के वीडियो में जितना हो पाएगा, बाकी कल के वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने जो 9.2 था हमारा, उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9.2 में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP यानी कि समांतर श्रेणी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और आज के इस एक्सरसाइज में हम लोग 9.3 यानी कि GP, जिसमें GP के बारे में, GP यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर या गुणोत्तर था, गुणोत्तर पता नहीं जो भी है, तो वो श्रेणी हम लोग पढ़ने वाले हैं, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और मैं थोड़ा सा एक रिकैप करना चाहता हूँ कि समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में अंतर क्या है, समानता क्या है, वो सब दिखा देता हूँ ताकि चैप्टर में समझने में हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो प्रश्नावली के पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे 9.2 शुरू करने से पहले अनुक्रम और श्रेणी के बारे में थोड़ा बताता है, उसी तरह से कि समांतर श्रेणी में क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं कोई एक श्रेणी बना रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा 9, फिर इसमें 6 जोड़ दिया, तो 9 में 6 जोड़ दिया तो हो गया कितना 15, 15 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 21, 6 27, 27 6 33। तो इस तरह की श्रेणी जिसमें हमें पहला पद मालूम है, पहले पद को हम लोग A कहते हैं जो 9 है। सार अंतर होता है इसमें एक, जिसमें दूसरे पद में से पहले को घटाओ तो भी D आता है, तीसरे में से दूसरे को घटाओ तो भी उतना ही आता है, चौथे में से तीसरे को घटाओ तो भी उतना ही आता है। और वो क्या होता है, उसको हम लोग D कहते हैं। D यानी कि सार्वंतर, जो हमारा अगले पद में से पिछले पद को घटाओ तो आता है। तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं कि D इसमें हमारा 6 है। और अंतिम पद जो यहाँ पे ये है, अगर मान लो ये इसी तरह से आगे बढ़ रहा है कहाँ तक, N पदों तक, तो यहाँ पे इसको हम TN लिख सकते हैं या N पदों तक लिख सकते हैं। तो इसका जो TN होता है, TN का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है A + N-1 × D। इसको हम लोग व्यापक पद भी कहते हैं। व्यापक पद मतलब कि कोई भी पद आपको पता करना हो तो N की जगह पे वो नंबर रखो। अगर आपको 5वां पद पता करना हो तो N की जगह 5 रख दो तो आ जाएगा आपका। और अगर आपको कोई भी पद पता करना तो इससे पता चल जाता है। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक सभी को हमको जोड़ना होता है, तो जोड़ने के लिए भी एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है हमारा SN का फार्मूला। और SN में क्या होता है, A, पहले तो N/2 लिख लेते हैं हम लोग, N/2, जहाँ पे N कोई भी नंबर हो सकता है, और ब्रैकेट में 2A + N-1 × D। एक ये फार्मूला होता है SN का। और एक फार्मूला सिंपल सा ये है कि A + TN लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि N पदों का है तो Nवां पद ही होगा हमारा जो भी होगा। तो इस तरह से हम लोग SN कर लेते हैं, यानी सभी पदों को जोड़ लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग समांतर माध्य कहते हैं, उसको भी सीख लेते हैं। जैसे मान लो कि 2 संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 9 और 21 के बीच में कोई एक संख्या रखो और आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या इन दोनों के बीच में रख दें जिससे ये जो है एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो इसके बीच में संख्या रखने का एक फार्मूला होता है सिंपल सा, जिसको हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। लिख लेता हूँ समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जो होता है वो होता है A + B/2, A + B/2, यानी 9 में 21 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा इसमें रखने के लिए कोई नंबर आ जाएगा, जिससे ये श्रेणी समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो 9 में 21 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 30, 30 में 2 से भाग देते हैं तो आता 15, तो यानी कि यहाँ 15 रख देंगे तो ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में तब्दील हो जाएगा। और ये था हमारा पूरा समांतर श्रेणी का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 था ही। अब हम गुणोत्तर श्रेणी समझते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है। तो जैसे समांतर श्रेणी में D की वृद्धि हो रही थी। अच्छा, एक और चीज़, अगर ये श्रेणी इस तरह से लिखा हुआ है तो समांतर श्रेणी है। अगर इसी को रिवर्स मान लो मैंने लिख दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 60 56 नहीं 54 लिख लेते हैं, 48 42 36। तो अब ये क्या हो रहा है, उल्टा जा रहा है। तो उल्टा जा रहा है तो इसको कौन सी श्रेणी कहेंगे, तो भी इसको समांतर श्रेणी ही कहते हैं हम लोग। बस यहाँ पे D का जो वैल्यू होता है ना वो माइनस में होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पे D का वैल्यू +6 की जगह -6 होगा। बाकी सब चीज़ जो है उसी तरह से अप्लाई होता रहता है, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम आते हैं गुणोत्तर श्रेणी समझ लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी किस तरह का श्रेणी है।
तो जैसे समांतर श्रेणी में हमने देखा कि जोड़ा जा रहा है ना वृद्धि, अगला पद जो है इसमें गुणा होता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे मान लो किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद जो है 2 है। अब अगला पद जो है इसमें जोड़ के नहीं अगला पद बनेगा, गुणा करके अगला पद बनेगा। इसमें भी पहला पद a होता है और अगला पद को हम लोग जैसे समांतर श्रेणी में अगले पद के लिए हम लोग d जोड़ा करते थे ना, d को सार अंतर कहते थे, इसमें r से गुणा करते हैं। r को हम लोग सार्व अनुपात कहते हैं, सार्व अनुपात कहते हैं, और r से गुना करते हैं। यानी कि अगर पहला पद 2 है तो दूसरा पद जो होगा उसका वो होगा AR, जहाँ पे r कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे मान लो r हमने ले लिया 2, r हमने 2 ले लिया, r बराबर अगर 2 ले लिया तो पहला पद तो 2 है, तो दूसरा पद कितना होगा, तो दूसरा पद होगा 2 दूनी 4, तीसरा पद क्या होगा 4 दूनी 8, चौथा पद क्या होगा 8 दूनी 16। तो इस तरह से गुणा होते होते पद हमारा बनता चला जाता है। और इससे जब हम जाते हैं TN पे, यानी कि nवां पद क्या होगा, व्यापक पद क्या होगा, इसका जो व्यापक पद का फॉर्मूला होता है वो होता है a r पे पावर n-1। क्यों r पे पावर n-1? तो आप देख रहे होगे कि जैसे मान लो अगर हमें कोई भी पद पता करना हो, जैसे गुणोत्तर श्रेणी का TN है ये, तो a r पे पावर n-1। अब कोई भी पद आपको पता करना हो तो जैसे कोई भी पद क्या है, जैसे मान लो मुझे 5वां पद पता करना है तो 5 n की जगह 5 रखेंगे, 5 में से गया 4। अब 4 आया, 2 पे पावर 4 कितना होता है, 2 पे पावर 4 होता है हमारा 16, 16 दूनी 32, यानी 5वां पद कितना होगा 32। तो पहला पद 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 8 है, चौथा 16 है, तो 5वां तो 32 होगा ही ना होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी पद का। तो व्यापक पद हो गया हमारा। अब आते हैं SN पे, क्योंकि जोड़ेंगे भी तो ना, जाहिर सी बात है सबको जोड़ना भी तो होगा हमें। तो जब जोड़ने की बात आ रही है तो जोड़ने में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r पे पावर n-1 बटा r-1। ये होता है इसका फॉर्मूला जोड़ने के लिए, या जितने पदों को हमें जोड़ना है, n पदों को जोड़ना है तो n यहाँ रखें और जोड़ इस तरह से हमारा जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जैसे मान लो ये 2 4 8 16 इस तरह से लिखा हुआ है, अगर ये इस तरह से लिखा होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 64 32 16 जोड़ करके लिखते हैं ना, 8 4। अब इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है और हमें इसको जोड़ना है। तो इस तरह से जा रहा है तो हम देखेंगे r कितना आ रहा है। तो अब नॉर्मली r, हम इसमें r पता करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो समांतर श्रेणी में r पता करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाया करते थे, लेकिन इसमें क्यों, क्योंकि उसमें भी जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहे थे तो घटाते थे, लेकिन इसमें गुना करके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सार अनुपात पता करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो r कितना आ गया हमारा 2, यानी कि अगले पद में से पहले पद को भाग दे देंगे तो हमारा सार अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ पे जब अगले पद में से पहले पद को भाग दे रहे हैं तो आया 32 बटा 64, भाग दिया हमने तो आया 1 बटा 2, तो सार अनुपात कितना आ गया 1 बटा 2। तो जब सार अनुपात 1 बटा 2 आ गया तो ऐसे केस में क्या हम इस वाले फॉर्मूले से आंसर पे आ सकते हैं, आ तो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करते हैं, यहाँ पे देखो r बराबर 1 बटा 2 आया है, ठीक है, और हमें यहाँ पे जब 1 बटा 2 में से 1 को घटाने की बात आएगी तो ये तो माइनस में 1 बटा 2 आ जाएगा ना। तो जब माइनस में आ जाएगा तो माइनस वाले ताम झाम से बचने के लिए हम फार्मूला ही चेंज कर देते हैं और फार्मूला लगाते हैं a 1 माइनस r पे पावर n बटा 1 माइनस r। ये कब, अब देखो SN का 2 फार्मूला हो गया हमारे पास में। ये वाला फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब r जो होगा छोटा होगा 1 से, और ये वाला फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब r जो होगा बड़ा होगा 1 से, और इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो AP और GP यानी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों हमने समझ लिया। अब इसमें भी एक चीज़ बचता है कि जैसे 2 संख्या मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे, एक संख्या 2 लिख दिया और एक संख्या मैंने 8 लिख दिया। अब आपसे पूछूंगा कि इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसी संख्या बताओ जिससे ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में बदल जाए। तो गुणोत्तर श्रेणी में बनाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, जैसे उसमें था ना कि समांतर माध्य, तो इसमें होता है गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √AB, यानी कि रूट में 2 गुणे 8 यानी कि 16, और ये हो जाएगा हमारा +-4। तो +-4 में हम यहाँ पे जान रहे हैं कि -4 रखते हैं अगर हम लोग, क्या हम -4 रख सकते हैं, आप बताओ, आप बताओ -4 रख सकते कि नहीं। मैं आप तब तक इसको मिटाता हूँ। अच्छा आप बताओगे कैसे, कमेंट करना पड़ेगा आपको, तो चलो अब मैं ही बताता हूँ। अगर हम -4 रखते हैं, 2 -4 और 8, तो 4 में जब 2 से भाग दे रहे हैं, -4 में 2 से भाग दे रहे हैं तो -2 आ रहा है, यानी कि
आर तो हमारा ये आया, और जब इसमें -4 से भाग दे रहे हैं तो भी आर बराबर हमारा क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है। यानी कि दोनों केस में हम -4 रख सकते हैं, और -4 क्या 4 भी रख सकते हैं। तो हमारा जो ये यहाँ पे आएगा +-4 वो हम बिल्कुल भर सकते हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम समझ गए कुछ चीज़ें, और अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब अभी वीडियो इतनी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे हम लोग, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कल देख लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। a बराबर हमें मालूम है 5/2 है, r बराबर हमें मालूम नहीं है, तो r पता करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को भाग दे देंगे, r निकल जाएगा। यानी कि 5/4 में 5/2 से भाग दे देंगे तो r निकल जाएगा, भाग दो। r बराबर कितना आया, 1/2। a मिल गया, r मिल गया, और हमें 20वां पद पता करना है, यानी T20 पता करना है। तो T20 का Tn का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, a r पे पावर n-1, n की जगह 20 रखते हैं तो मिलेगा a की जगह पे हम रखते हैं 5/2, r की जगह रखते हैं 1/2, और n की जगह 20 रखें तो 20 - 1। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5/2 गुना 1/2 पे पावर 19। ठीक है, दोनों का गुना हो जाएगा तो ये मिलेगा 5/2 पे पावर 20। हो गया आंसर हमारा, कितना आसान था। अब nवां पद भी ज्ञात करना है, तो nवां पद यही तो है भाई, इसी में रख दो सब कुछ। जब इसी में सब कुछ रख देंगे तो ये मिलेगा 5 ऊपर आएगा, नीचे 2 पे पावर 20 था तो 2 पे पावर n हो जाएगा। ये nवां पद हो गया हमारा। तो पहला प्रश्न तो इसी तरह से सॉल्व हो गया हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, बाकी चीज़ें ध्यान दी होंगी तो ज़रूर समझ में आया होगा। बाकी हम ध्यान देते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार अनुपात 2 है। ऐसे मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। सार अनुपात 2 दिया यानी कि r बराबर 2 दिया हुआ है, और 8वां पद दिया हुआ है यानी कि ar पे पावर 7 192 दिया हुआ। r का वैल्यू मालूम है a 2 पे पावर 7 बराबर 192, तो a का वैल्यू हमें मिलेगा 192/2 पे पावर 7। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मालूम है कि जब a का वैल्यू इतना है और हमें वैल्यू किसका निकालना है, T12 निकालना है, यानी a r पे पावर 11 निकालना ही है। तो a का मान इसमें से रख दो, r का मान हमारा यहाँ पे है ही, रख दो, आपका आंसर आएगा। तो आंसर क्या रख के देखना आपका आ जाएगा। a का मान ये वाला पूरा का पूरा रख दो, काटने में सुविधा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बाकी मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां और 11वां पद P, Q तथा S है तो दिखाइए इतना है। देखो 5वां पद बोला है तो 5वां पद का मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब बता क्या रहा हूँ, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्ट कर लोगे कि 5वां पद यानी AR पे पावर 4 बराबर P, 8वां पद यानी AR पे पावर 7 बराबर Q, और 11वां पद यानी AR पे पावर 10 बराबर S है। तो ये तीनों जब दिया हुआ है, बोला गया है कि दिखाइए कि Q² बराबर PS है, तो LHS और RHS दोनों का वैल्यू यहाँ से उठाओ, रखो और प्रूव हो जाएगा आपका। बस थोड़ा सा कुछ नहीं है, हो जाएगा, करके देखो, हो जाएगा, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, 4 नंबर पे आते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। ये बता देता हूँ पूरा कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद जो है -3 है। तो a बराबर तो -3 है, ये बात हमें मिल गया। और क्या मिला है कि दूसरा पद का वर्ग T2 का स्क्वायर बराबर T4 है। T2 यानी कि AR का स्क्वायर AR पे पावर Q के बराबर है। T4 यानी AR पे पावर Q ही होगा। ठीक है, तो a² इसमें रख लेते हैं, a बराबर -3, तो -3r का स्क्वायर -3r³ के बराबर है। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, r² बराबर -3r³। r² से इसको काटेंगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा, 3 से 9 को काटेंगे क्योंकि माइनस है तो माइनस भी लग जाएगा, तो -3 आ जाएगा। r बराबर हमारा आ गया -3, a बराबर -3 था ही, r बराबर आ गया -3, तो a बराबर मिल गया, r बराबर मिल गया। तो आपको इसका 7वां पद ज्ञात करना है, यानी T7 ज्ञात करना है, AR पे पावर 6 ज्ञात करना है। मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग खुद ही कर लोगे। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर, अनुक्रम का कौन सा पद
है ए बी सी 3 दिया हुआ है, 3 में से एक मैं बता देता हूँ, बाकी दोनों आप कर लोगे। 5 का ए देखते हैं हम लोग। 5 के ए में दिया हुआ ए बराबर 2, कुछ पूरा लिख के बताता हूँ ना, ए 2 रूट 2 4 डॉट डॉट डॉट, और इस श्रेणी का इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद 128 है। हम मान लेते हैं कि nवां पद 128 है, Tn बराबर 128 है। तो a बराबर तो हमें मालूम है 2 है, r बराबर कितना है, तो कितने का गुना हो रहा है, तो रूट 2 का गुना होता है, r बराबर रूट 2 हो गया। तो Tn के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, a r पे पावर n-1 बराबर 128। a की जगह पे 2 रख लिया, तो r की जगह पे रूट 2 रख लिया, तो रूट 2 की जगह पे हम लिखते हैं इसको 2 पे पावर n-1/2। ऐसे समझो कि a की जगह 2 रखा, r की जगह रूट 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 1/2 लिखते हैं, और r पे पावर तो पहले ही n-1 है, यानी कि 2 पे पावर n-1/2, ठीक है, बराबर में 128 लिखा हुआ ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से 128 को काट रहे हैं, तो 64 आ गया, बचा हमारे पास में 2 पे पावर n-1/2, और बराबर 64 को हम लोग लिखते हैं क्या, 2 पे पावर 6, क्योंकि 64 2 पे पावर 6 के ही बराबर होता है। तो जब आधार समान है तो घात भी समान होनी चाहिए। n-1/2 बराबर होगा 6 के, तो n-1 बराबर होगा 6 दूनी 12, n बराबर आ जाएगा हमारा 12 × 13 आंसर। तो यानी कि ये जो 128 है कौन सा पद है, तो 13वां पद है। 128 13वां पद इस श्रेणी का होगा। बी और सी भी इसी तरह से हो जाएंगे। बी तो खैर ठीक है, लेकिन सी थोड़ा सा बटा में, आर का वैल्यू बटा में आएगा, भिन्नात्मक संख्या आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे आप लोग। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि x के किस मान के लिए संख्याएं ये गुणोत्तर श्रेणी में हैं। अभी हमने इस पर डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि जब आपको 2 पद दिए हुए हैं, तो x का मान आपको अगर पता करना है, जिसका x का ऐसा मान पता करना है जिससे ये दोनों किस में आ जाए, गुणोत्तर श्रेणी में आ जाए। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए, यानी कि ये बीच में है, तो गुणोत्तर माध्य होगा। गुणोत्तर माध्य को हम लोग कैपिटल G से इंडिकेट करते हैं, या फिर GM भी लिख देते हैं, ठीक है। जियोमेट्रिक बीच वाले को मीडियम बोलते हैं, मिड बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। गुणोत्तर माध्य कैपिटल G से भी नोटिफाई कर ही देते हैं। तो G बराबर क्या होता है, √√AB। ए तो ये, बी ये, दोनों का गुना करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ 1, रूट में 1 यानी कि +-1, और +-1 x का हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 था ये। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, +-1 हो जाएगा। बस सिंपली ये भी हो गया। कितने देर का वीडियो हो गया देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन। अभी सिर्फ 19 मिनट ही हुआ है और हम लोगों ने काफ़ी सारे 6 क्वेश्चन हल कर लिए। वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। निर्दिष्ट पदों तक का मतलब होता है कि इसमें जितने पदों तक का बोला गया उतने पदों तक का आपको ज्ञात करना है। आपको आता है, आप कर तो लोगे ही, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा। तो कौन सा मैं बता दूँ, चलो 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर x³ x पे पावर 5 x पे पावर 7 डॉट 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 n पदों तक। n पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे a बराबर हमें मिल गया x³ और r बराबर मिल गया x², क्योंकि इसमें इससे भाग देंगे तो x² आ जाएगा। a मालूम है, r मालूम है, n पदों तक का योगफल चाहिए, तो n पदों का योगफल चाहिए ना, तो योगफल चाहिए, तो योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर a r पे पावर n-1 बटा में r-1। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है और चीज़ लास्ट में देखोगे कि x बराबर नहीं है +-1 के। ये चीज़ इसलिए दिया हुआ है ना, क्योंकि x यहाँ पे दिया हुआ है सब में, और r की जगह पे अगर हम ये रखते हैं तो 1 के बराबर अगर वो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो 1 के बराबर नहीं है, तो अगर हम इसको इग्नोर भी करें तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं आता प्रोसेस में, लेकिन दे दिया है तो हम थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं
क्योंकि अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आया, ऑप्शन दे दिया तो कंफ्यूज कर सकता है। इस वजह से इसको ऐसे ही लिख दिया हमने समझने के लिए कि x का जो है 1 के बराबर में कुछ भी लेना, 1 से कोई लेना देना नहीं है, x का मान 1 से अलग कुछ है, ठीक है, ना प्लस में 1 ना माइनस में 1। अब इसको हल करते हैं हम लोग, क्या आ सकता है हमारा। तो a का वैल्यू x पे पावर 3, r का वैल्यू x पे पावर 2, तो x पे पावर 2n, तो x पे पावर 2n माइनस 1 बटा में, अब x पे पावर 2 माइनस 1। अब हो गया, इसी को आंसर लिख दो भाई। क्या ही करोगे और इसका मतलब क्या कर सकते हो, और इसका क्या क्या कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। मैं इतना पे ही आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब नंबर तो कुछ है नहीं, सॉल्व क्या करें इसको। हाँ, थोड़ा बहुत इसको सॉर्टिंग की जा सकती है, आप लोग कर लेना। मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, मान ज्ञात कीजिए। सिग्मा वाला मैंने अभी तक एक भी नहीं बताया था, अभी बताता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। कि जब इस तरह से सिग्मा में कुछ दिया रहा है, जैसे मान लो मैंने लिखा सिग्मा, ऊपर लिख दिया क्या, ऊपर कोई भी नंबर लिख दिया n, और नीचे k बराबर 1 लिख दिया, और यहाँ पे लिखा सिर्फ k, ठीक है। तो सिर्फ k लिखा है, इसका मतलब है कि हमें k का मान 1 रखना है, फिर उसमें k का मान 2 रखना है, फिर k का मान 3 रखना है, फिर k का मान 4 रखना है, और डॉट 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 तब तक रखते रहना है जब तक हम k का मान n ना रख दें, और फिर सबको जोड़ देना है। ये मतलब होता है इसका। अगर मान लो इस तरह में ऐसे मैंने लिख दिया कि अब जैसे मान लो 2 पे पावर k लिख दिया, ठीक है, तो 2 पे पावर k लिख दिया, तो अब इसका मान क्या होगा, 2 पे पावर 1 होगा, फिर इसमें 2 पे पावर 2 जोड़ेंगे, फिर 2 पे पावर 3 जोड़ेंगे, फिर 2 पे पावर 4 जोड़ेंगे। कब तक जोड़ते रहेंगे, जब तक हम 2 पे पावर n ना जोड़ दें, क्योंकि ऊपर n लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अगर इसी में जैसे मान लो यहाँ पे n की जगह मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं हम, जैसे मान लो k प्लस 4 लिख दिया, k प्लस 4, तो अब k प्लस 4 जब हमने लिख दिया, तो अब हमें क्या करना है, k की जगह पे 1 रखना है, तो 1 प्लस 4 होगा, प्लस k की जगह पे 2 रखना है, तो 2 प्लस 4 होगा, प्लस k की जगह पे 3 रखना है, तो 3 प्लस 4 होगा, k की जगह पे 4 रखना है, तो 4 प्लस 4 होगा, क्योंकि ये 4 तो साथ में आ रहा है ना, इसलिए। और फिर k की जगह पे 5 रखना है, तो 5 प्लस 4 होगा। अब इससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है 5 तक ही दिया है, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं। ऊपर n दिया रहता था तो n तक करते थे, लेकिन 5 दिया तो 5 से ज़्यादा नहीं करना है। तो अब इस सबको जोड़ दो, हमारा आ जाएगा। तो जोड़ो भाई, 5 6 7 8 9 9 8 17 7 24 36 5 35, यानी जोड़ने पे कितना आ रहा है, 35। लेकिन ये क्या हम बार बार, जैसे मान लो यहाँ पे 5 तक दिया था तो हमने कर लिया, अगर ये 5 तक ना होता तो हम क्या करते, जैसे मान लो कुछ और करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 4, ठीक है, 4 ही तक दे रहे हैं, ज़्यादा ना बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा 2 प्लस 5 पे पावर k। अब ये है हमारा। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल है, 2 प्लस 5 पे पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे 2 प्लस 5 पे पावर 2 लिखेंगे, 2 प्लस 5 पे पावर 3 लिखेंगे, 2 प्लस 5 पे पावर 4 लिखेंगे, और 4 से ज़्यादा तो लिखना नहीं है। तो 2 5 पे पावर 1 यानी कि 5 2 7, 5 पे पावर 2 यानी 25 2 27, 5 पे पावर 3 यानी 125 2 127, 5 पे पावर 4 यानी 625 2 627। अब इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ तो हम लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तभी जोड़ पाएंगे ना जब छोटा, जैसे 4 ही है हमारे पास जोड़ने के लिए, तब तो हम जोड़ लेंगे। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ रहता है, एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 50 लिख दिया, तो अब क्या 50 तक हम इस तरह से करते चलेंगे, 50 तक जोड़ेंगे क्या, नहीं, हम कुछ तरीका यूज़ करेंगे। और तरीका क्या यूज़ करेंगे, वो तरीका मैं बताता हूँ कि जब आपको इस तरह से मिले, जैसे 4 ही तक है ना, तो 4 तक जोड़ने पे कितना आएगा, अभी तो हमने देख ही लिया था, कुछ और छोटा कर लेते तो अच्छा रहता। लेकिन कैसे करेंगे वो देखो, कि 2 को पहले अलग कर लेंगे, 2 को क्या कर लेंगे, अलग। तो 2 को अलग कर लेंगे तो ये मिलेगा हमें इस तरह से कि सिग्मा 4 k बराबर 1, 2 अलग, और प्लस में सिग्मा 4 k बराबर 1 और 5 पे पावर k अलग। तो अलग होने का फ़ायदा ये है कि अब 2 k की जगह पे 1 रखना था, 2 रखना था, 3 रखना, 4 रखना था, तो 4 बार रखते तो 2 को 4 बार जोड़ते ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुने 4, क्योंकि हमने देखा था कि 2 को जोड़ तो रहे थे हम लोग, तो 2 गुने 4 तो हम उसको अलग कर लेते हैं पहले ही, ताकि 8 हमारा जो जुड़ेगा अंत में जुड़ेगा। प्लस में इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2 प्लस 5 पे पावर 3 प्लस 5 पे पावर 4, तो ये श्रेणी जो बनेगा हमारा, ये जीपी में बन जाएगा। और ये जीपी में बन गया तो जीपी ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन जो हमारा उसको हम इसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं।
अगर समझ में आया ये वाला बात तो कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि बुक में एक सिर्फ क्वेश्चन मैं सीधे सीधे क्वेश्चन बता के चला जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पूरा एक्सप्लेन किया ना भाई, तो अच्छा लगा हो तो कर दो, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि सिग्मा ऊपर में 11, नीचे में k बराबर 1 और 2 प्लस 3 पे पावर k। अब हम जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 2 को तो पहले हम अलग ही कर लेते हैं। तो इसको हम 2 गुने 11 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 कहाँ 3 पे पावर 11। अब इसका जोड़ तो हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ 22 पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पे a बराबर तो 3 है, r बराबर भी कितना है 3 है, क्योंकि पावर बढ़ता जाए तो 3 है, और n बराबर कितना है 11 है। हमें क्या चाहिए, हमें Sn चाहिए। Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है a r पे पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। चलो इसको यहाँ पे पूरा कर देते हैं। तो a की जगह पे 3 रखा हमने, r पे पावर n यानी कि 3 पे पावर 11 माइनस 1 बटा में 3 माइनस 1 22 प्लस 3 गुना 3 पे पावर 11 माइनस 1 बटा 2। कटने पिटने वाला कुछ है नहीं, गुना भाग करने का कोई खास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 3 पे घात जो 11 है मतलब सॉल्व करने को किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली आप बुक में भी देखोगे ना कि जब भी घात आपको बहुत ज़्यादा मिले तो उससे दूर ही रहो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दूर ही रहो तो बेटर रहेगा, तो मतलब आप इसको यहाँ पे भी आंसर कर सकते हो। बाकी अगर आपका मन करे सॉल्व करने का तो 3 पे घात 11 कितना होता है उसको आप सॉल्व भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। अच्छा चलो ज्ञात करते हैं भाई, 12 नंबर का प्रश्न ज्ञात करते हैं हम लोग। तीन पदों का योगफल, तो जब आपको 3 पदों का योगफल मालूम है तो अब 3 पद जो है इस तरह के क्वेश्चन में आप 3 पद जब लो ना, क्योंकि योगफल और गुणनफल दोनों की बात हो रहा है, तो 3 पद आप ऐसा ले लेना कि जैसे मान लो a बटा r, a और a r। तो अब इसका जब गुना करोगे तो r से r तो कट जाएगा, और r का क्या हो रहा है, वो भी सारो अनुपात भी r आ रहा है हमारा, तो सारो अनुपात r आ ही रहा है। तो इस तरह का पद लेने का फ़ायदा होता है कि जब इसका गुणनफल है, क्योंकि यहाँ पे योगफल और गुणनफल लिखा है, तो गुणनफल 1 है तो 1 का वैल्यू सिर्फ मिलेगा, तो कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो 3 पद हमने क्या मान लिया, ये मान लिया, और इनका योगफल जो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 39/10, और गुणनफल जो दिया वो 1 दिया हुआ है, यानी कि a बटा r गुना a r बराबर 1 है। तो r से r तो कट गया, बचा a क्यूब बराबर 1, तो a बराबर कितना है 1। अब a का वैल्यू हमें मालूम है, a का वैल्यू क्या है 1 है, हमें मालूम है, तो r का वैल्यू पता करना बड़ी बात है क्या, अभी पता कर लेते हैं। a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस r स्क्वायर बटा r बराबर 39/10। a का वैल्यू तो 1 है तो a को हटा ही देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर 39r। अब 39r इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है। द्विघात समीकरण को मध्य पद को विभक्त करके कैसे हल करते हैं वो आप लोगों को तो अच्छे से आता होगा, बाकी थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ कि इस पद को इसमें गुना करते हैं तो 10 गुने 10 यानी कि 100, यानी कि बीच वाले पद जो है उसको ऐसे विभक्त करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे तो 29 आ जाए, लेकिन गुना करने पे 100 आ जाना चाहिए। हम जान रहे हैं 29 में यानी कि 25 4 29 होता है और 25 चौके 100 होता है, तो हमारा डायरेक्ट काम हो जाएगा। यहाँ से हम इसको विभक्त करते हैं 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन है 5r, बचा 2r माइनस 5। इधर कॉमन क्या है 2, बचा 2r माइनस 5 बराबर 0। तो 5r माइनस 2 और 2r माइनस 5 बराबर 0। तो इन दोनों का गुना होने पे 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों ही 0 होगा। तो अगर ये 0 है तो r बराबर आ जाएगा हमारा 2/5, और अगर ये 0 है तो r बराबर हो जाएगा हमारा 5/5।
2, तो आर का 2 वैल्यू आया हमारा, एक ये और एक ये। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था उस पर ध्यान देते हैं हम लोग कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल इतना है तथा उनका गुणनफल इतना है, सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। तो अगर पहला पद तो एक ए बराबर तो 1 मालूम है, आर अगर ये है तो पहला पद ये, तो अगर ये वाला आर है, ठीक है, सार अनुपात अगर ये है तो पद हो जाएंगे हमारे 1, फिर 2/5, फिर 4/25, फिर 8/125 और ये पद होगा। लेकिन अगर हमारा आर ये है तो पद हो जाएंगे कुछ इस तरह से 1, 5/2, 25/4, 125/8 और डॉट 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 इस तरह से हो जाएंगे। तो ये 2 आंसर आएंगे हमारे, देख लो आप लोग। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा गुणोत्तर श्रेणी 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे। इसमें कितने पद आवश्यक हैं कि योगफल कितना हो जाए। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा। ए बराबर 3 है, आर बराबर भी 3 है, एन बराबर हमें मालूम नहीं है लेकिन एस एन बराबर हमें मालूम है। अब जब एन मालूम नहीं है तो मालूम करो ना, ए आर पे पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1 बराबर 120 है। ए की जगह पे 3 रखें, आर की जगह पे भी 3 रखें, बटा 3 माइनस 1 बराबर 120। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आधा सॉल्व कर दिया ऐसे लो, और सॉल्व कर दिया, 3 में से गया 2 उधर जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 80। लो आप तो सॉल्व कर लो, ठीक है। सब नहीं बता रहा मैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सार अनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बताया है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि सारा क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा, तो आप लोग खुद से क्या ट्राई करोगे, तो ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। बाकी मैं बताता हूँ, देखता हूँ अगला क्वेश्चन कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729, सातवां पद 64 है तो S7 ज्ञात कीजिए। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे हो जाएगा। 16 नंबर पढ़ते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 तथा पाँचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। इसको देखते हैं। हम लोग 16 नंबर पे आ गए। टोटल कितना 32 क्वेश्चन था ना, 20 तक आज देख लेते हैं। कितना टाइम हो रहा है फिर से देख लो तो, अरे यार अच्छा खासा टाइम हो गया। देख लेते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल 4 है तो a प्लस ए आर बराबर -4 हो जाएगा। पाँचवा पद तथा पाँचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है, यानी कि ए आर पे पावर 4 जो है ये पाँचवा पद है और ये तृतीय पद यानी ए आर पे पावर 3 का 4 गुना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि गुणोत्तर श्रेणी को पता करना है। चलो पता करें गुणोत्तर श्रेणी क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए तो दोनों तरफ है तो ए से ए को काट दिया, आर क्यू आर, आर बराबर हमें मिल गया 4। जब आर हमें मिल चुका है, अरे भाई क्या ही है, आर बराबर मिल चुका है 4 है तो ए कॉमन लेते हैं तो 1 + 4 बराबर -4, तो ए बराबर हो गया 5, ए बराबर -4 तो ए बराबर -4/5। आर बराबर 4 मिल ही चुका था। तो अब क्या करना है कि हमें इस गुणोत्तर श्रेणी पता करना है। तो -4/5 पहला पद, इसमें 4 से गुना करेंगे तो -16/5 दूसरा पद, इसमें 4 से गुना और करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 चौके 64 -64/5 और तीसरा पद से गुना करेंगे तो क्या होगा, ओ भाई 4 चौके 16 6 हासिल है, 6 चौके 24 25 -256/5। तो देख लो हो गया हमारा, ये बन गया। क्या क्या कंडीशन था हमारा कि तीसरा पद चौथा पद तीसरा पद का 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना है, और इन दोनों का योगफल -4 है तो इन दोनों का योगफल -4 आ भी रहा है। क्यों? क्योंकि -20/5 -4 ही होगा। बस बहुत आसानी से सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन। 17, 18, 19, 20। एक काम करते हैं, आज के लिए रहने देते हैं,
और बोला था मैंने कि 20 तक बताऊंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है तो रहने देते हैं आज के लिए। बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कल संडे है तो संडे को आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और अभी हम लोग चैप्टर 9 पे ही हैं, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहते हैं हर शनिवार को। तो बाकी में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।